हेलो दोस्तों, आप सभी का फर्स्ट इनिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने कल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किया था साइंस का फर्स्ट चैप्टर ताप का क्लास 7 का, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं संक्षिप्त प्रश्न। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने सभी प्रश्नों को एक जगह कर दिया है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं। निम्न को परिभाषित करें: ताप, तापमान, सुचालक, कुचालक, गुप्त ताप, वाष्पीकरण। जैसे पहला क्वेश्चन है ताप। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण कर वस्तु गर्म तथा त्याग कर वस्तु ठंडी हो जाती है। दूसरा नंबर, तापमान वस्तु की तापीय अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। ताप ग्रहण करने से वस्तु का तापमान बढ़ जाता है और त्याग करने से तापमान घट जाता है। से 3 नंबर में है सुचालक। वे पदार्थ जिससे होकर ताप का संचालन होता है ताप का सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, लोहा। कुचालक, वे पदार्थ जिससे होकर ताप का संचालन नहीं होता उन्हें ताप का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर। 5 नंबर गुप्त ताप। स्थिर तापमान पर 1 ग्राम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है उसे वस्तु का गुप्त कहते हैं। जैसे बर्फ के गलन की गुप्त तापमान 80 किलोग्राम है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तरल ताप ग्रहण कर वाष्प में परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसे ही आप 2 नंबर क्वेश्चन में आइए। ताप और तापमान में अंतर है, आप देख लीजिए। ताप में है ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। तापमान में है तापमान वस्तु की तापीय अवस्था है। ताप कारण है तो तापमान एक प्रभाव है। इसे कैलोरीमीटर यंत्र नापा जाता है, इसे थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। इसकी इकाई सीजीएस में कैलोरी एवं एसआई में जूल है, तो तापमान की इकाई सीजीएस में सेल्सियस तथा एसआई में केल्विन है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हाथ पर ईथर या स्प्रिट लगाने पर ठंडा महसूस होता है, क्यों? ईथर या स्प्रिट की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप कम होता है। जब हम ईथर का प्रयोग हथेली पर करते हैं तब ईथर या स्प्रिट हथेली से गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे उस हिस्सा का ताप त्याग हो जाता है, जिससे फलस्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता है? तो गर्मी के दिनों में वातावरण का तापमान ज़्यादा रहता है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं, जिससे पानी घड़े की सतह पर आकर आ जाता है। यह पानी वाष्पीकरण के दौरान गुप्त ताप ग्रहण करता है, जिससे घड़े का जल ताप खोकर ठंडा हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? 1 नंबर, दबाव बढ़ने से गलनांक बढ़ता है, जैसे मोम, सोना। 2 नंबर, दबाव बढ़ने से ठोस का गलनांक घट जाता है, जैसे पीतल, बर्फ। 6 नंबर में कहते हैं बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सी। इस कथन से क्या तात्पर्य है? बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सी के कथन का तात्पर्य है कि बर्फ सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सी पर पानी में बदल जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, हिम मिश्रण क्या है, इसका उपयोग बताओ। तो उत्तर है बर्फ में साधारण नमक मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। हिम मिश्रण का गलनांक बिंदु ज़्यादा होने के कारण बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती है। उपयोग कर सकते हैं मछलियों और मांस के संरक्षण में, आइसक्रीम को गलने से बचाने में ये सब प्रयोग किया जाता है। उपयोग
8 नंबर क्वेश्चन में सवाल है 40 डिग्री F को 0 डिग्री C में बदलें। तो C/5 फॉर्मूला है, इसको F-32/9 में तोड़ कर सवाल बना है, देख लीजिए आप। नौ नंबर क्वेश्चन में आते हैं बर्फ की गलन की लुप्त ऊष्मा 80 किलोग्राम है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इस कथन का यह तात्पर्य है कि प्रामाणिक दबाव पर 0 डिग्री C तापमान पर 1 ग्राम शुद्ध बर्फ 0 डिग्री C तापमान पर जल में बदलने के लिए बाहर से 80 किलोग्राम करेगी। आज तक यहीं तक वीडियो, आगे का वीडियो अगला दिन होगा। धन्यवाद।